हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय टीचर की एक और ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थंबनेल को देख के समझ लिया होगा, ये जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 की तुलसीदास के पद के बारे में, जिनमें हम उन चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, उनकी व्याख्या को समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। ये एक क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेहतर होगा इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको अर्थ को समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। अगर आप इस वीडियो से जुड़े, अगर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करके हमारे नोट्स को प्रदान कर सकते हैं। चलिए बच्चे, समय को वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर तुलसीदास के पद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, कि जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं ना, तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। उसी में तुलसीदास जी जो है वो आते हैं, किस काल में वो आते हैं? वो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। भक्ति में वो सगुण भक्ति थे और वो राम भक्ति शाखा के जो है तुलसीदास जी कवि हैं। ये जो पद है ना, इन चौपाइयों में उन्होंने मित्रों के गुणों और अवगुणों को बताने का प्रयास उन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने पहली लाइन में कहा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जे न, कि वह व्यक्ति मित्र दुख होई दुखारी, कि जो व्यक्ति अपने मित्र को दुख को देख करके दुखारी, अगर दुखी न होना, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। तिन्हीं मतलब होता है ऐसे लोगों को, बिलोकत मतलब होता है देखना, आप चाहो तो साथ साथ अर्थ लिखते चलो। पातक मतलब होता है पाप। तो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जो अपने मित्र को दुख को देखकर दुखी न हो, ऐसे मित्रों को देखने पर बहुत भारी क्या लगता है? पाप लगता है। निज दुख गिरि समरज करी जाना। निज दुख, निज मतलब कि अपने दुखों को, अपने दुख कैसे? गिरी के समान। गिरी मतलब होता है पर्वत या पहाड़, ठीक है। तो गिरी के समान जो बड़े बड़े दुखों को समरज, रज मतलब होता है धूल के समान कर देवे। मित्र के दुख रज मेरु समाना, और मित्र के जो रज मतलब धूल के समान भी जो दुख होना, उसे मेरु, मेरु मतलब यहाँ पर कहा गया है सुमेरु। सुमेरु पर्वत के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जो अपने मित्र के रज समान दुख को भी क्या करे? सुमेरु अर्थात बड़ा कर दे, और खुद के बड़े बड़े दुख को भी क्या करे? वो हल करके छोटे में कर लेना। ऐसे मित्रों को से हमें दूर रहना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं ऐसे कि जे दुख होई दुखारी, कि वे सारे के सारे मित्र जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी ना होना, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्रों को देखने पर क्या होते हैं? बहुत भारी पाप लगता है। नीचे दुख गिरी समरज करी जाना, जो अपने दुखों को अपने गिरी के समान अर्थात बड़े से बड़े दुख को भी क्या कर ले? समरज, रज के समान छोटा कर ले वे, किंतु मित्र के दुख रज मेरु समान, और मित्र के छोटे दुख को भी क्या करे? वो बढ़ा करके बड़ा कर दे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके असी मत सहज न आई, ते सटहत करित मिताई। तुलसीदास जी देखो फिर क्या कहते हैं ना, कि जिनके असी मत, ठीक है, कि जिनके मत, मत मतलब, ठीक है, ठीक है, जिनके असी मति सहज नाही, ते सटहत हटी करत मिताई। जिनके मति मन में इस प्रकार की बातें चलती है, सिर्फ वो हट, वो सिर्फ क्या करते हैं? हटी करत मिताई। हट मतलब होता है झूठी, मिताई मतलब मित्रता वो लोग करते हैं। कुपत निवारे, देखो फिर तुलसीदास जी कहते हैं ना कि वास्तविक जो मित्र होते हैं, जो सच्चे मित्र होते हैं, उनका क्या कर्म होता है? सच्चे मित्र क्या करते हैं? कुपत निवारी। कुपथ, पथ मतलब होता है रास्ता, और कुपत मतलब क्या हो जाएगा? बुरे रास्ता। सच्चे मित्र क्या करते हैं? हमें कुपथ से हमें निवारते हैं, सुपथ चलावा, और हमें सुपथ माने हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए क्या करते हैं? वो प्रेरित करते हैं। गुण प्रकटे अवगुणी दुरावा, और गुण प्रकटे, सच्चे मित्र क्या करेंगे? हमारे गुणों को प्रकट करेंगे, हमारे अच्छे गुणों को क्या करेंगे? वो प्रकट करेंगे। जबकि अवगुण दुरावा, और हमारे अवगुण को, दुराहा मतलब वो दूर करने का प्रयास करेंगे। सच्चे मित्र की क्या होती है? गुण होती है। सच्चे मित्र की गुण क्या है? सच्चे मित्र जो है वो हमें कुपथ तथा हमें बुरे मार्ग से हमें हटाने का प्रयास करेंगे, और हमें सर्वदा ही सुपथ चलना, हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। गुण प्रगटे अवगुण दुरावा, और हमारे गुणों को प्रकट करेंगे और हमारे अवगुण को दूर करने का सर्व प्रयास करते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं सच्चे मित्र का क्या गुण है? देत लेत मन संक न धरे, कि वो कभी भी ना देन लेन करने में अर्थात आदान प्रदान करने में उनके मन में जरा भी शंका नहीं होती। आज के मित्रों में क्या होता है ना, कि दे लेने में क्या होती है? एक
कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ होता है, लेकिन सच्चे मित्र के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होती। वो कुछ भी दे लेने में मन में जरूरी शंका नहीं करते हैं। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। और बल मतलब अपने बल मतलब क्षमता यानी योग्यता, अपनी योग्यता के अनुसार सदा वो हमेशा ही क्या करते हैं, हित करते हैं। हित मतलब होता है भलाई करना। किसकी भलाई करते हैं? एक सच्चा मित्र सदैव ही अपने क्षमता के अनुसार क्या करता है, लोगों की मदद करता है, अपने मित्र की मदद करता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। और सच्चे मित्र का आगे क्या गुण बताते हैं तुलसीदास जी कि विपत्ति काल, जब मित्र पर विपत्ति आती है ना, कर सतगुण नेहा, तब उसकी जो स्नेह जो है, जो प्रेम है ना, जो स्नेह है, वो सतगुण से मतलब 100 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुति मतलब होता है, देखो वेदों को श्रुति कहा जाता है, तो यहाँ पे श्रुति मतलब वेद। वेद भी कहते हैं क्या, संत मतलब होता है श्रेष्ठ, संत मतलब श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ मित्र होते हैं ना, उनकी क्या होती है, उनकी इस प्रकार की गुण होती। कौन सी गुण? जो आगे ऊपर में तुलसीदास जी ने बताया है। पहली बात यहाँ पे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कुमित्रों के बारे में कुछ बताते हैं। क्या कहते हैं? उनके गुणों को बताते हैं कि आगे कहो मृदु वचन बनाई, आगे कहो मृदु। लेकिन कुमित्र कैसे होते हैं ना, वो आपके आगे आगे तो बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं, ठीक है। आगे मतलब आपकी पीठ पीछे क्या करेंगे, वो बड़ी बड़ी बातों को कहेंगे। मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटलाई। लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे, पाछे पीछे अनहित आपकी अहित करने वाली, मन कुटलाई मन को कुटिल करने वाली बातों को वो कहते हैं। कौन? जो कुमित्र होते हैं। जो कुमित्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार का ही कार्य को करते हैं। फिर उसी कहते हैं जाकर चित अहि गति संभाई। जाकर चित, जाकर मतलब जिसके, चित मतलब मन में, अहि गति इस प्रकार की गति होना, संभाई जिसके भी चित में, जिस किसी मित्र के मन में ऐसा गत होना, अस कुमित्र ऐसे कुमित्र से परहेरी भलाई। अच्छा है कि आपका मित्र ना हो, परहेरी आपका मित्र ना हो, इसमें भलाई है आपकी। तो जिनके मन में क्या हो, कुछ ऐसे मित्र होंगे जो क्या, जो आपके सामने तो बहुत मृत्यु बातें वो करेंगे, किंतु पीठ पीछे क्या करते हैं, मन को कटुल करने वाले, आपकी बुराई को करें ना, ऐसे मित्र से अच्छा है कि आप कुमित्र ही, आप मित्रहीन ही रहो। सेवक सट नृप कृपन कुनारी। फिर जी कहते हैं कि सेवक कृप नटसट मतलब कि मूर्ख सेवक, नृप मतलब कंजूस, कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। ये चारों क्या हैं, सूल के समान हैं। सखा सो हो त्यागहु बल मोरे, सखा सोच हो त्यागो बल मोरे, सब विधि घट काज में तोरे। फिर जी कहते हैं कि हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता मत करना छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आने अर्थात तुम्हारी सहायता करूंगा। तो बच्चों ये कहाँ से लिया, किष्किंधा कांड से, रामचरितमानस से। हम आगे वाले पद में व्याख्या करेंगे फिर। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।